भारतीय नौसेना के अनुसार मित्र नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत के माध्यम से उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सैद्धांतिक शिक्षा को सक्षम करना, परिचालन कौशल को बेहतर बनाना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को आत्मसात करना है। यह एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जो बहुपक्षीय स्तर पर है और भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में शुरू किया गया था। इस साल, जैसा कि पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन में बताया गया है, यह 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हवाई चरण जो 25 से 28 फरवरी तक निर्धारित है और समुद्री चरण 4 मार्च 2022 तक है। मूल रूप से अभ्यास की कल्पना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप की गई थी और अब इसका विस्तार हो गया है और यह सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल के अनुरूप है। पश्चिमी अयवार में द्वीप राष्ट्रों के देश और साथ ही अयवार तटवर्ती सभी देश भाग ले रहे हैं। 2014 में 6 क्षेत्रीय देशों से 18 देशों तक, जिसमें अयवार तटवर्ती शामिल थे, यह लगभग 40 और अधिक देशों तक पहुंच गया है। और यह मित्र देशों के साथ भारतीय नौसेना के बढ़ते जुड़ाव FFC के कारण है और इस वजह से मिलान का पैमाना और जटिलता बढ़ गई है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। आज स्थिति बहुत अलग है। यूक्रेन स्वतंत्र है जबकि जर्मनी और रूस अलग अलग पक्षों पर बने हुए हैं, लेकिन जर्मनी अब नाटो का हिस्सा है और यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ाकू सैनिकों को उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक नहीं है, जबकि रूस स्पष्ट रूप से नाटो के विस्तार को अपने रणनीतिक स्थान में देखता है। लाल रेखा के रूप में मॉस्को को अब अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार के रूप में देखा जाता है, जो यह मानता है कि यह पूर्व सोवियत संघ और उससे आगे के प्रभाव का निर्विवाद क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन क्या पश्चिमी शक्तियां नाटो का हिस्सा नहीं होने वाले देश की रक्षा करेगी? विभिन्न प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जब मिखाइल गोर्बाचेव जर्मनी के हेलमुट कोल के साथ पुनर्मिलन पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर सहित विभिन्न नेताओं ने वादा किया था कि नाटो का विस्तार पूर्व में नहीं होगा। वास्तव में ये वादे 2017 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन के भाषण के केंद्र में थे, जब उन्होंने कहा था कि पश्चिम मौखिक प्रतिबद्धताओं से मुकर रहा है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। अप्रैल 2021 में रूस ने यूक्रेन के साथ सीमा पर 10,000 सैनिकों को जुटाया, जो पश्चिम को संकेत देता है कि एक आक्रमण आसान हो सकता है। नवंबर में भी बड़ी चालें शुरू हुई, जिससे युद्ध की हालिया आशंकाओं को बढ़ावा मिला। गर्मियों में मॉस्को ने चुपचाप यूरोप को गैस का निर्यात कम कर दिया, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई। अंत में दिसंबर में रूस ने अमेरिका और नाटो के साथ एक संधि का प्रस्ताव रखा जो यूरोप में शक्ति को फिर से परिभाषित करेगी। यह कि अमेरिका और उसके सहयोगी स्वाभाविक रूप से उन लोगों के लिए सहमत नहीं थे, जिसमें एक प्रतिज्ञा शामिल थी कि यूक्रेन और अन्य सोवियत राज्य कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे और पूर्वी ब्लॉक देशों से नाटो बलों की वापसी होगी। अन्य बातों के अलावा रूसी प्रस्तावित कि आज के गठबंधन सदस्य देश सभी नाटो तैनात हथियारों को वापस ले लेते हैं, जो 27 मई 1997 तक नहीं थे। इस प्रकार रूस नाटो संतुलन की 1997 के विन्यास को बहाल किया।